रहीम। देखें, आज नुक्ताए आगाज है। आज हक सच की फतह हुई है। देखें, हक के हुक्मरानी अवाम का है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक पे जिस तरह डाका डाला गया था, इसके पीछे कौन है? हमारी मुख्तदर एस्टेब्लिशमेंट, उसके कारिंदे, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और वो इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी नहीं होता तो हम इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम मुकदमे लेकर आएँ और इनको इस वक्त जो जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को घर भेजें। इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके कठपुतली एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि जितना जल्दी इनको घर भेजा जाएगा, इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए है। और एक बात, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क का माशी तहफ़्फ़ुज़ तब मुमकिन है जब इन कठपुतलियों को घर में भेजा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाज़ेह कर दूं, ये 11/2 का फैसला है। 11 जज साहिबान ने ये फैसला दे दिया है कि पीटीआई एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की जजमेंट को, और पीटीआई को वो सारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। इसलिए जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरीके से उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा करके यहाँ मुल्क में एक, जैसे पहले ही अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा करके मुल्क को एक तबाही के दहाने में धकेल दिया जाए, आज उनके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब ये सारे कठपुतली अपने अंजाम को पहुंचेंगे। गंदम स्कैंडल का भी एहतसाब होगा, जो 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम किया गया, उनका भी एहतसाब होगा। उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होगा। इन करप्ट पुलिस वालों का भी एहतसाब होगा, जिन्होंने हमारे वर्कर्स पे, जिन्होंने हमारी खवातीन को, जिन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को चादर चार दीवारी की पामाली करते हुए उनको उठाया, उनको जेलों में डाला, उनके खिलाफ तशद्दुद किया, और आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन ये यजीदियत का दौर अब इख्तिताम पजीर है इंशाअल्लाह। आज नुक्ताए आगाज है। अब अगली सीटें इंशाअल्लाह, जो हमारा मैंडेट चोरी किया, डाकू बैठे हुए हैं जो इस वक्त असम्बली में, उनसे हम छीन के वापस लेंगे, और ये इलेक्शन कमीशन भी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, ये घर जाएगा। रहीम। देखें, आज नुक्ताए आगाज है। आज हक सच की फतह हुई है। देखें, हक के हुक्मरानी अवाम का है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक पे जिस तरह डाका डाला गया था, इसके पीछे कौन है? हमारी मुख्तदर एस्टेब्लिशमेंट, उसके कारिंदे, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और वो इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी नहीं होता तो हम इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम मुकदमे लेकर आएँ और इनको इस वक्त जो जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को घर भेजें। इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके कठपुतली एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि जितना जल्दी इनको घर भेजा जाएगा, इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए है। और एक बात, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क का माशी तहफ़्फ़ुज़ तब मुमकिन है जब इन कठपुतलियों को घर में भेजा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाज़ेह कर दूं, ये 11/2 का फैसला है। 11 जज साहिबान ने ये फैसला दे दिया है कि पीटीआई एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की जजमेंट को,
और पीटीआई को वो सारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। इसलिए जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरीके से उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा करके यहाँ मुल्क में एक जैसे पहले ही अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा करके मुल्क को एक तबाही के दहाने में धकेल दिया जाए, आज उनके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब ये सारे कठपुतली अपने अंजाम को पहुंचेंगे। गंदम स्कैंडल का भी एहतसाब होगा, जो 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम किया गया उनका भी एहतसाब होगा, उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होगा, इन करप्ट पुलिस वालों का भी एहतसाब होगा, जिन्होंने हमारे वर्कर्स पे, जिन्होंने हमारी खवातीन को, जिन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को चार दीवारी की पामाली करते हुए उनको उठाया, उनको जेलों में डाला, उनके खिलाफ तशद्दुद किया और आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन ये यजीदियत का दौर अब इख्तिताम पजीर है इंशाअल्लाह। आज नुक्ता-ए आगाज है, अब अगली सीटें इंशाअल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी किया, डाकू बैठे हुए हैं जो इस वक्त असम्बली में, उनसे हम छीन के वापस लेंगे और ये इलेक्शन कमीशन भी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है ये घर जाएगा। नहीं देखें, आज नुक्ता-ए आगाज है, आज हक सच की फतह हुई है। देखें, हक के हुक्मरानी अवाम का है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक पे जिस तरह डाका डाला गया था, इसके पीछे कौन है? हमारी मुख्तदर एस्टेब्लिशमेंट, उसके कारिंदे, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और वो इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी नहीं होता तो हम इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम मुकदमे लेकर आएँ और इनको इस वक्त जो जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन को घर भेजें। इस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके कठपुतली एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि जितना जल्दी इनको घर भेजा जाएगा इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए है। और एक बात, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क का माशी तहफ़्फ़ुज़ तब मुमकिन है जब इन कठपुतलियों को घर में भेजा जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात वाज़ेह कर दूं, ये 11/2 का फैसला है। 11 जज साहिबान ने ये फैसला दे दिया है कि पीटीआई एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की जजमेंट को और पीटीआई को वो सारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। इसलिए जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरीके से उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा करके यहाँ मुल्क में एक जैसे पहले ही अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा करके मुल्क को एक तबाही के दहाने में धकेल दिया जाए, आज उनके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब ये सारे कठपुतली अपने अंजाम को पहुंचेंगे। गंदम स्कैंडल का भी एहतसाब होगा, जो 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम किया गया उनका भी एहतसाब होगा, उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होगा, इन करप्ट पुलिस वालों का भी एहतसाब होगा, जिन्होंने हमारे वर्कर्स पे, जिन्होंने हमारी खवातीन को, जिन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को चार दीवारी की पामाली करते हुए उनको उठाया, उनको जेलों में डाला, उनके खिलाफ तशद्दुद किया और आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन ये यजीदियत का दौर अब इख्तिताम पजीर है इंशाअल्लाह। आज नुक्ता-ए आगाज है, अब अगली सीटें इंशाअल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी किया, डाकू बैठे हुए हैं जो इस वक्त असम्बली में, उनसे हम छीन के वापस लेंगे और ये इलेक्शन कमीशन भी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है ये घर जाएगा।